गीता यदि पढ़ा होगा तो गीता में 4 लाइनें गीता सार लिखा हुआ है। कैलेंडरों में भी लिख कर आता गीता सार। क्या लिखा है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये उसका फार्मूला है। तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारा क्या खो गया है? तुम क्या लेकर आए थे? चिंता क्यों करते हो? यहां से लेकर क्या जाओगे? ये गीता की 4 लाइनें हैं। अब ये 4 लाइनें पढ़ करके भी लोगों को होश नहीं आता है। कितने लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ लेकर जाएंगे। बड़ी चिंता, बड़ी टेंशन, बड़ा तनाव, बहुत दुखी। और कितने लोग तो परिवार के लिए बहुत दुखी रहते हैं। बड़ी मोह माया। बच्चे को तुम जन्म दे सकते हो, उसका भाग्य तुम नहीं बना सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम कीजिए। बाकी बच्चे का जो कर्म और भाग्य है वो सब हो जाएगा। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो उस ट्रेन के डिब्बे में बहुत चाय बेचने वाले आ रहे थे। बार बार पूरा एक के पीछे एक लगा, चाय चाय गरम चाय। तो मैंने पूछा, इतनी भीड़ चाय बेचने वालों की है, इतना तुम लोग चाय क्यों बेच रहे हो? बोले, आप तो साधु संत ठहरे, आपको क्या पता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है, इसलिए हम भी चाय बेच रहे हैं, कुछ तो बन ही जाएंगे। चाय चाय, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नहीं बनेंगे। चाय बेचने से प्रधानमंत्री बनने का दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए किसी की नकल मत करो। चाय बेचना बुरा नहीं है, बेचो, लेकिन तुम सब लोग सोच लो कि चाय बेचने से हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बाकी जितने प्रधानमंत्री बने, क्या वो भी चाय बेचकर बने थे? ना, वो कुछ और बेचे होंगे। किसी की बराबरी मत करो, आप अपनी चाल में चलो, प्रसन्न रहो। धन्य है जीवन आपका, बहुत सुखी हो आप, कोई दुख नहीं, मंगलमय है। जो मिला है बहुत है, जो जरूरत है वो भी मिल जाएगा, और जो आपका खो गया है, तुम हल्के हो गए, अच्छा हुआ, खो गए, जाने दो। तो भाग्य का निर्माण नंबर 1 सुंदर स्वभाव से होता है, नंबर 2 सुंदर चरित्र, नंबर 3 तुम्हारा कर्म भी भाग्य की रचना करता है। कर्म, जो तुम कर्म करते हो ना सुबह से लेकर शाम तक, ये कर्म ही आज का कर्म कल भाग्य बन जाता है। सुबह का कर्म शाम को भाग्य बन जाता है। और कर्म करने में हर जीव स्वतंत्र है। तुम कितना ज्योतिषी को अपनी रेखा दिखा दो, उससे कोई भाग्य सुधरने वाला नहीं है।
तुम अपने अच्छे कर्मों से अपनी रेखाओं को बदल सकते हो, अपने भाग्य को बदल सकते हो। कर्म बिगड़ता है तो भाग्य बिगड़ता है, कर्म सुधरता है तो भाग्य सुधरता है। इसलिए कर्म पर ध्यान दीजिए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। कितना अच्छा उदाहरण है। कबीर साहब की यही विशेषता है कि उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, बबूल बोया है और बबूल के पेड़ में आम के फल तोड़ने गए, उसमें कहां आम के फल लगे, आम कहां से खाए। कर्म, संभल संभल कर कर्म करिए। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बड़ी अच्छी बात है। कर्म कमाई आपकी, माई न बाप की है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गाइए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता बताइए। तुम स्वतंत्र हो, अपना जैसा भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। बहुत गलतियां करोगे, भाग्य बिगड़ जाएगा। और भाग्य में उतार चढ़ाव भी बहुत होता है। कभी कभी आप देखते हैं मनुष्य एकदम गरीब है, फिर धनवान बनता है, और धनवान से फिर गरीब हो जाता है। ये क्यों होता है? अमीर बनने के बाद भी यदि गलतियां करोगे तो गरीब हो जाओगे। जैसे विजय माल्या की दशा हुई है खराब। इतने अमीर हो गए, किंगफिशर हवाई जहाज उनके चलते थे, आज देश छोड़कर भी भागना पड़ा है। गलतियां बहुत किया है, बेविचार, नशा, आवारागर्दी बर्बाद कर दिया उनको। ताश खेलोगे भाग्य बिगड़ेगा, जुआ खेलोगे भाग्य बिगड़ेगा। युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, भाग्य कितना बिगड़ा देखा आपने। अज्ञातवास में भटक रहे हैं। बहुत ही पांचों पांडव दुख उठाते हैं। जुआ तो युधिष्ठिर ने अकेले खेला था, लेकिन उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं वो भी दुख भोग रहे हैं। गलती करने वाले के साथ में जितने लोग जुड़े रहते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाते हैं।
रावण गलती करता है, विभीषण उसका साथ छोड़ देता है, तो गलती का प्रसाद विभीषण को नहीं मिलता है, विभीषण को आशीर्वाद मिलता है भगवान का। कुंभकर्ण साथ नहीं छोड़ता है, कुंभकर्ण की दशा वही होती है जो रावण की दशा होती है। गलत करने वालों का साथ करने वाले भी डूब जाते हैं। ये भीष्म पितामह क्यों दुखी थे ज्यादा? ये तो ब्रह्मचारी थे, इन्होंने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की हम विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन दुखी बहुत रहे क्योंकि गलत लोगों के साथ जुड़े रहे, जिंदगी भर रोते रहे, कराहते रहे कि हस्तिनापुर की हस्ती सुधार रहा, खुद की हस्ती बर्बाद हो गई। ये भीष्म पितामह, जिसका बचपन में नाम देवव्रत था, जो इतना वीर बालक था, काशी नरेश को अकेले सेना को पराजित करके बांध करके रथ पर लाद कर ले आया था। वो व्यक्ति कौरवों के पक्ष में जुड़ने के कारण पूरी जिंदगी भर दुख भोगता रहता है, रोता रहता है। जलती हुई लकड़ी के साथ में गीली लकड़ी भी यदि जुड़ जाती है तो भी धधक धधक करके जलकर राख हो जाती है। और याद रखना, उस जलती हुई लकड़ी के साथ में अगर चींटी और कीड़े भी जुड़ जाते हैं, वो भी बेचारे आग में जल जाते हैं। और वही चींटी, वही कीड़ा यदि फूल के साथ जुड़ जाता है तो भगवान के मंदिर में चढ़ जाता है। उस कीड़े को भगवान के मंदिर में कौन चढ़ने देगा? ये जो यहां माला लाते हैं लोग मुझे पहनाने के लिए, माला के साथ कीड़ा आ जाता है और मेरे कपड़ों के ऊपर बैठकर रेंगता रहता है और बड़ा खुश होता है और मुझको इशारा देता है कि तुमसे कम नहीं हो, तुम्हारे ऊपर रेंग रहा। मैं मार भी नहीं सकता हूं, तो उसको बड़े प्रेम से संतों से उठवा के उधर डलवाता हूं, तो नाराज होता है कि बड़ी मुश्किल से चढ़ पाया हूं, फिर कहां लिए जा रहे हो उधर। फूल की संगत किया है, एक महान संत के ऊपर भी चढ़ जाता है, जाकर दर्शन पा जाता है, तर जाता है। याद रखना। और वही चींटी जलती हुई लकड़ी की संगत करती है तो आग में जलकर मर जाती है। मैं निवेदन करूंगा, जीवन में कुछ सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, तो गलत लोगों की संगत का त्याग करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक में, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए, जहां अपनी संगति हो, जहां अपनी संगति। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़ा का मौलिक रंग तो सफेद है, लेकिन जो रंग मिल जाए कपड़ा उसी रंग का बन जाता है। मनुष्य की आत्मा का मौलिक स्वरूप तो शुद्धों बुद्धों निरंजनों से है, लेकिन जैसी संगत मिल जाती है फिर ये आत्मा, ये जीव उसी संगत के संस्कारों से विभूषित हो जाता है।
तुम 7 दिन गाली देने वालों के साथ में रहो, 8वें दिन तुम भी गाली देना शुरू कर दो। और 7 दिन यदि भजनानंदी साधु के साथ रहो तो 8वें दिन तुम भी भजन की एक लाइन गाने लग जाओ। अभी एक बालक यहाँ पर बोल रहा था कुछ ज्ञान की बातें, लोग बड़े खुश हो रहे थे। क्यों बोल रहा वो? कोई